दोस्तों नमस्कार। आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ। इस्लाम एक पूरी दुनिया में एक बवाल मचाता हुआ एक मज़हब है और उस मज़हब में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है जिसके बारे में बात करने को तक लोग डरते हैं, खौफ खा जाते हैं। मेरा जो बेसिक प्लेटफॉर्म है आकार DG9, उसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने इस्लाम के ऊपर बात की है, हिंदुत्ववाद पे बात की है, राष्ट्रीय विचारों पे बात की है। पब्लिक के दिल में एक बात हमेशा जो आती है, जो बहुत ही संजीदा है, संवेदनशील है, उस बात को मैं फिर से दोहराने जा रहा हूँ। साथ में एक्स मुस्लिम साहिल है। साहिल जी से मैं पूछूंगा। साहिल जी नमस्कार, आपका स्वागत है पब्लिक ओपिनियन के प्लेटफॉर्म पे। शुक्रिया। इस्लाम में महिला वर्ग है, औरतें हैं, उनका दर्जा, उनकी अहमियत, उनका स्थान जो है, उसके बारे में हमेशा एक दोगलापन होता है। कम आंका जाता है, दर्जाहीन या कम दर्जे की होती है औरतें, ऐसा कहा जाता है। आपके मज़हब, वो जो इस्लाम में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, वो उसके ऊपर मुझे ज़्यादा मेरा कुछ उतना अध्ययन नहीं है, उसके ऊपर मेरा स्टडी नहीं है, इसलिए मैं मेरे मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि औरत का दर्जा इस्लाम की नज़र में क्या है? कुरान के हिसाब से एक जो औरत है, महिला है, वो एक खेती है। खेती जिस तरीके से आपको क्या कहते हैं, जोतना कहते हैं ना। हाँ, हल जोतना है, आप उसमें जोत सकते हो, उसकी औकात उतनी है। एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के तौर पे वो, यानी उसका स्टेटस बताया गया है। आपकी जो बीवी है वो आपकी खेती है, जिस तरीके से आप जाना चाहे उसमें जा सकते हैं। अब बताओ कि कितना डिग्रेडिंग है ये चीज़, और ख़ुद मुस्लिम ख़वातीन जो है उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपके बारे में किस तरीके की मिसाल दी गई है। क्या आप खेती है? क्या आपका शौहर आपको ओन करता है? खेती जो है वो ओन करता है ना एक इंसान, और जिस तरीके से चाहता है उसमें फल, वो क्या कहते हैं, उसको खेती कर सकता है। तो यहाँ जिस तरीके से चाहे वो आप उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। एक चीज़ ये, पहले कुरान का कवर कर लेते हैं, बाद में हदीस में जाएंगे। कुरान आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आपको आपकी बीवी से सरकशी का अंदेशा हो, खदशा हो, ठीक है, मतलब फियर्ड, यू आर फियरिंग कि भाई ये करेगी या उसने किया होगा। सिर्फ अंदेशे पे आपको मारने की भी इजाज़त है। अच्छा, कुरान में, सूरह निसा में। आप सोचो कि ये कौन सा आउटडेटेड मज़हब है जो वाइफ बीटिंग अलाउ कर रहा है। खुदा कर रहा है वाइफ बीटिंग अलाउ। लोग कर रहे होते तो समझ में आता, क्योंकि सोसाइटी जो है वो सोसाइटी अच्छी भी हो सकती है, सोसाइटी खराब भी हो सकती है। हालातों पे भी बहुत बार ये सब डिपेंड होता है। और सोसाइटी जो है वो आहिस्ते आहिस्ते एडवांस होते जाती है, अपग्रेड होते जाती है। ये 1400 साल पहली सोच जो है वो आज भी मौजूद है कुरान में, और इसी को हमारे मोमिन भाई मान रहे हैं, इसी पे अमल भी कर रहे हैं। उनको मालूम है हमारे कुरान ने इजाज़त दी है तो मार सकते हैं, तो कुरान इस बात की इजाज़त देता है। कुरान के हिसाब से औरतों की गवाही आधी है मर्द के मुकाबले में। क्यों आधी है? कहा कि एक भूल जाएगी तो दूसरी याद दिलाएगी। ओ भाई, मर्द नहीं भूलता क्या? मर्द के दिमाग क्या भूलता नहीं है? वहां पे सेम रीजन जो है वहां पे भी है, तो उसके लिए भी ये कहते नहीं। औरतों के लिए खास जो है उसकी गवाही जो है वो आधी है। अब इसी को अगर हदीस से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मर्तबा जो है रसूलुल्लाह ईद की नमाज, ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ के आ रहे थे, तो कुछ औरतें थी, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका करो, चैरिटी दो, क्योंकि जहन्नम में अक्सरियत औरत की जाएगी, जहन्नम में अक्सरियत औरत की जाएगी। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्यों, हमने क्या कर दिया?
तो कहते हैं आप जो है वो अपने शौहरों की नाफरमान है, नाशुक्री करती हो, और इसके अलावा आप अकल में भी डिफिशिएंट है, डिफिशिएंट इन नॉलेज है, कम अकल है, नाकिस अकल है, और आपका दीन भी आधा है। अक्सरियत यानी मेजॉरिटी, अच्छा, हाँ, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन विल गो टू हेल। अच्छा, हाँ, ये रसूल कह रहे हैं। औरतों को मतलब मेजॉरिटी को हेल में डाल दिया रसूलुल्लाह ने। फिर डिफिशिएंट इन नॉलेज कह रहे, कम अकल कह रहे। तो ये क्या, ये तुम्हारी इज्जत बढ़ाई जा रही है, घटाई जा रही है? ये जितने डॉक्टर्स विक्टर्स बन रहे हैं औरतें, ये सब कम अकल है क्या? आप अपने आप को कम, मेरे स्ट्रीम में कई सारी लड़कियों ने सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से इस्लाम छोड़ा। रसूलुल्लाह ने कहा कम अकल है, मैंने पूछा तो आप कम अकल हो? बोलती नहीं, वो पॉइंट हिट किया उनको। तो जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं मर्दों से आगे चली गई है, इसरो की साइंटिस्ट देखी है, नहीं वो रसूलुल्लाह के हिसाब से कम अकल है। वो एक ऐसा मजहब है, एक ऐसी आसमानी किताब है, तो ये डिग्रेडेशन नहीं है तो क्या? अरे ऊट पटांग, बहुत ऊट पटांग। रसूलुल्लाह कहते हैं जिस कंट्री की लीडर अगर फीमेल है वो कंट्री तरक्की नहीं करेगा। तो हिंदुस्तान ने तो कर ली, इंदिरा जी थी हमारी लीडर। ये क्या बात है भाई? क्या कितना डिग्रेड करोगे? आपको मालूम है, और एक चीज बताता हूं, एक बीवी अपने शौहर को सेक्स के लिए मना भी नहीं कर सकती। अगर वो शौहर को सेक्स करने नहीं देगी तो सारी रात अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है वो लानत भेजते रहते। अब फरिश्तों को, अल्लाह को दूसरा काम ही नहीं बचा है, गुस्से में आ जाता अल्लाह। अच्छा, बीवी ने मना कर दिया। क्यों भाई? सेक्स दोनों पार्टनर्स का जब मूड रहेगा तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी तब सेक्स होगा ना। यहाँ ऐसा नहीं, मर्द को अगर ठरकी पना चढ़ गया तो तुमने मना नहीं कर सकते। यहां तक कि इधर तक रसूलुल्लाह ने कह दिया कि अगर तुम रोटी बना रही हो, किचन में हो, तभी भी तुम्हारा शौहर बुलाएगा सेक्स करने के लिए तो जाने का मना नहीं कर सकती, वरना फरिश्ते लानत भेजेंगे। क्या ये खेती है? खेती है ना, किसी भी तरीके से चढ़ सकते आप। तो ये डिग्रेड करना नहीं है तो क्या है ये? इन बातों को खुद जो मुस्लिम महिला है उनको सोचना चाहिए। आपको जन्नत में क्या चीज का लालच दिया है? 72 हूरों का लालच दिया है। और उनको डिस्क्राइब करते हुए कुरान में अल्लाह कहता है 78 की आयत नंबर 33 कि आपको जो हूर मिलेंगी वो टाइट बूब्स वाली मिलेंगी, राउंड ब्रेस्टेड वुमेन जो सैग नहीं होंगे। ये क्या माहौल बना रहे भाई? ये होली बुक है या कौन सी बुक है ये? लालच किसकी दिया है? औरतों की। 100 साल तक आप जो है वो सेक्स करते रहेंगे उधर 70। क्यों भाई? इतना किसको करने का है सेक्स? गैप ले बीच में एक आधा एक घंटा बस हो जाता है। 70 साल तक, 100 साल तक आप करते रहोगे, नाश्ते में करते रहोगे। क्या है मतलब पूरा औरतों की इसमें कोई इज्जत नहीं है, नीचा दिखाया गया है। औरतों को लौंडियां बनाया है इन्होंने, उनके साथ सेक्स किया है, उनको बेचा है। हलाल आप देख लीजिए, कुरान की सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230, इसमें आप देख लीजिए। इसमें है कि अगर बीवी और शौहर का तलाक हो जाता है, ठीक है, अब वो जो बीवी जिसके साथ तलाक हो गया है, शौहर को अगर उसी से शादी करना है तो नहीं कर सकती। कब पॉसिबल है? हलाल होने के बाद। उसने किसी और के साथ शादी की, उसने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसके बाद उसने तलाक दिया, फिर आप कर सकते हो। क्यों भाई? ये पर्सनल मैटर है। कोई इंसान अपनी बीवी को एक बार तलाक दे, 10 बार दे, 100 बार दे, उसको 101 बार मिलना है तो वो उन दोनों का प्रॉब्लम है। ये खुदा को इतनी चुल क्यों मची है कि वो
नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल कोई दूसरा उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर दे। तो कुछ मोमिन हजरात कहते हैं, जब ये हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि ये मर्द के लिए सजा है। मतलब मर्द के लिए सजा कैसी है? नहीं, मर्द की ये सजा है कि उसकी गैरत जो है उस पे ये करना है कि भाई हिट करना है कि आपकी बीवी किसी और के साथ सो रही है। तो बोला अबे पागल, अगर मर्द को सजा देनी है तो उस मर्द को किसी मर्द के साथ सुलाओ और पिछवाड़ी से सजा दो। तुम सजा तो औरत को दे रहे हो, वो चाहती है कि नहीं चाहती है? उसको ऑप्शन रखा है क्या? सजा मर्द को देना है तो मर्द को भेजो किसी मर्द के पास। तुम औरत को भेज के तुम कह रहे हो कि मर्द के लिए सजा है। इतने बेवकूफ होते हैं। तो ये क्या है? ये कोई यानी आप महिला का दर्जा जो है वो ऊपर बढ़ाए हो या उसको नीचे गिरा दिए हो जमीन पे? नहीं, इसमें ये भी है ना कि तलाक देने का जो सिस्टम है कि मर्द कभी भी उठ सकता है। मतलब वो नींद से जाग गया और उसने सामने देखा अपनी बीवी को, उसको उसके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो उसका तलाक हो गया। इसी तरह अगर उस औरत को लगता है कि ये मर्द पिछले कई सालों से परेशान ही कर रहा है मुझे, तो इसको मैं आज तलाक दे देती हूँ, अगर उसने 3 बार तलाक कह दिया तो वो होता नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज सिर्फ मैं ऐड कर दूंगा कि ये जो एक सिटिंग में 3 तलाक है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जो अलग अलग फिरके है, जो मुकल्लिद हजरात है मोस्टली, उनके नज़दीक जो है वो एक सिटिंग में अगर आपने 3 तलाक दे दी जो होता है तो तलाक हो जाती है। और जो दूसरा फिरका है अहले हदीस गैर मुकल्लिद, उनके नज़दीक एक सिटिंग में आप दे दोगे तो नहीं होती है, एक ही मानी जाएगी। लेकिन जो पॉइंट आप कहना चाह रहे वो बिल्कुल पक्की है कि मर्द औरत को तलाक दे सकता है। ही इज फ्री टू डू दैट, चाहे वो उसमें रीजन हो नहीं हो, वो दे सकता है। ये नहीं है इस्लाम में कि रीजन नहीं है तो नहीं दे सकते, या इसने दे भी दिया लेकिन रीजन नहीं है तो क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो दे सकता है। औरत के पास कोई हक नहीं है ऐसा कि वो तलाक दे दे मर्द को, उसको हक ही नहीं है। जो ये खुला का भी जो कहते हैं, खुला क्या है कि औरत दे सकती है? नहीं, औरत काजी के पास जाएगी केस लेके, काजी डिसाइड करेगा, इसको हक नहीं है। तो यहां भी ना इंसाफी है, हर तरीके से तो दबाया है। कोई औरत नबी आई अभी तक तो नहीं। अब वो तो दरवाजा बंद भी कर दिया ना रसूल ने, तो अब कहीं लिखा हुआ है, बंद कर दिया कि मैं लास्ट हूं, अच्छा मेरे बाद कोई नहीं आना है। मस्त एकदम गेम मस्त खेला कि अपने बाद वो रहता है ना कि अपने को खिलौना मिले बाकी किसको नहीं मिले। हाँ, मेरी बैटिंग हो गई, अभी घर जाओ घर। तो पहले ही सेट कर दिया, मैं लास्ट हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आया, दरवाजा बंद कर दिया। इसी वजह से तो जो गुलाम अहमद कादियानी है, जो अहमदी फिरका है, इस वजह से तो उनको ये मुसलमान नहीं मानते। नहीं, एक ही हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू समाज में जो औरतों को पूजा जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट अगर देखें तो ये इस्लाम में जिस तरह का जो बर्ताव होता है औरतों के साथ, हिंदू समाज में भी अत्याचार होते हैं औरतों पे। मर्द इतना बेगैरत होते जाता है कभी कभी कि उससे भी हो जाती है कभी कभी अनबन, कुछ हो जाता है। तो मुस्लिम मर्द ही कुछ ऐसे ज़्यादा प्रोवोकिंग होते हैं, अत्याचार करते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू मर्दों में भी ये कुछ फितरत है, ये तो कॉमन चीज है, इंसान के अंदर की फितरत है। मगर जिस तरह से इस्लाम में जो औरतों का दर्जा, औरतों के लिए जो कहा गया है वो एकदम डाइवर्स है, और हिंदुइज्म में जो लिखा है या हमें अभी तक पढ़ाया गया है वो तो टोटली अलग है। इसकी वजह से हिंदू जो स्त्री है वो सक्षम बनती है, पावरफुल बनती है, उसका एम्पावरमेंट हो रहा है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम औरतें, ये सब उनके ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाती है, कभी खुल के बोलती नहीं है, कभी सामने आती नहीं है। वो हमेशा बुरखे में रहती है, वो तो बात अलग है। वो
मज़हब ने बोला गया, कुरान में लिखा गया है, तो वो अपना पहनावा है, उसके लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं फिलहाल। मगर उस बुर्खा उनके तन को ढकता है वो ठीक है, एक बुर्खा उनके अकल पे भी पड़ा हुआ है, वो किस वजह से? देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप एक इंसान को जिस इन्वायरमेंट में रख रहे हो बचपन से, असल में आप उस पे जुल्म कर रहे हो, लेकिन चूंकि आपने उसके जहन में बिठा दिया कि यही तुम्हारी जिंदगी है, दिस इज वॉट यू डिजर्व, तो उस महिला को या जिस पे जुल्म हो रहा है उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। और यही चीज हुई है अक्सर मुसलमान औरतों के साथ। वो समझती है कि नहीं, ये हमारे साथ जो है, ये हम यही डिजर्व करते हैं और यही हमारे लिए बेहतर है, ये जुल्म। इस वजह से वो खुल के सामने नहीं आती है। एक तो दिमाग लगाना नहीं है, अकल का दखल है नहीं इस्लाम में, जितना बताया उतना करो। तो देखती है हमारे रसूल ने कहा है मार सकते, मारते, ठीक है। रसूल ने कहा सेक्स के लिए इनकार नहीं कर सकते, ठीक है, कहा है तो वही हमारा काम ही वही है। तो वो एक पर्सपेक्टिव उनको जब तक नहीं मिलता कि भाई ये तुम पे जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती है, तुम्हारा जो दर्जा है वो एकदम घटाया गया है, जब उनको जब पर्सपेक्टिव मिलता है और फिर जब वो सोचती है तब समझ में आता है। फिर कई सारी महिलाएं जो है वो बाहर निकलती है इससे, वरना उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम पे जुल्म हो रहा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस मुल्क में, जिस देश में स्त्री पुरुष समानता की बात हो रही है, मगर समाज में क्या चल रहा है, हमारा सामाजिक स्तर कितना गिरता जा रहा है, ये भी हमने देखा है। इस गिरते हुए सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें पहल करनी होगी, और ये पहल हमें अपने घर से करनी होगी। हमारी बीवी हो, हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी माँ हो, स्त्री का दर्जा हमेशा अव्वल होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। हिंदू धर्म में तो स्त्री को देवी की तरह पूजा जाता है। मुझे लगता है हर धर्म कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो, स्त्री को अगर देवी नहीं बनाना है, आपके सर पे नहीं बिठाना है, मगर उसको अपने साथ में तो बिठा सकते हो, समानता से उसके साथ व्यवहार तो कर सकते हो, अपने साथ का दर्जा तो दे सकते हो, क्योंकि वो भी एक इंसान है। अगर एक बात हम अपने जहन में पूरी तरह से डाल दे कि औरत भी इंसान है जैसे तुम इंसान हो, बस इतना ही काफ़ी हो जाएगा। समाज सुधर जाएगा ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ, मगर हो सकता है हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ है उनके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, और स्त्री पुरुष समानता क्या होती है इसका एक जीता जागता उदाहरण हम उनके सामने रख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ज़रूर। आपकी रज़ा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।